नमस्कार। राधे राधे। मकान बनाना हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति का ये सपना भी होता है कि वह अपने जीवन में मकान बनाए और अच्छे तरीके से रहे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या है, जो हमारे शास्त्र में वर्णित या वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो मकान भी नहीं बन पाता है, और मकान अगर बन जाता है तो बिक भी जाता है, या किन्हीं कारणवश मकान में व्यक्ति रह नहीं पाता है। तो कुछ एक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उनको आप ध्यान रखें। यदि अगर आपने प्लाट खरीद रखा है और मकान बनने के योग नहीं बन रहा है, मकान बनाने में बार बार आपको परेशानी आ रही है, तो आपसे हम कहेंगे कि आप जो है इस समस्या के समाधान के लिए पुख नक्षत्र में शुभ लग्न में एक अपने घर पर उस पर जो प्लाट जहाँ आप मकान बनाना चाहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, उस पर अनार का पौधा का रोपण करें तो मकान बनने के योग शीघ्र बन जाएंगे। अब ग्रहारंभ करने के लिए भी उसके मास और फल होते हैं। किस माह में ग्रहण अपना जो किस महीना में अगर हम मकान बनवाना प्रारंभ करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास में, अर्थात जब सूर्य मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला व वृश्चिक राशि या मकर या कुंभ राशि में होता है, तो मकान का निर्माण करवाना अत्यधिक शुभ और संपत्ति कारक बताया गया है, वो श्रेष्ठ भी माना जाता है। किंतु अगर चैत्र, जेठ, आषाढ़, भाद्रपद या अश्विनी, पौष और माघ के महीने में अगर हम मकान का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो यह नेष्ठ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है, अर्थात जब सूर्य मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशियों में हो तो कभी भी मकान का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। अगर इन महीनों में या आप मकान का निर्माण करवाते हैं तो मकान का सुख प्राप्त नहीं होगा और मकान में रहने वाले के बीच जो है सदैव लड़ाई झगड़ा बना रहेगा और यहाँ तक कि मकान बिकने की नौबत भी आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चैत्र में मकान बनवाते हैं तो रोग, शोक और पारिवारिक कष्ट का और एवं कलह का आपको सामना करना पड़ेगा। वैशाख में यदि आप मकान बनवाते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो आरोग्य पुत्र की प्राप्ति और धन लाभ होगा। तो वैशाख में मकान बनवाना श्रेष्ठ शुभ माना गया है, चैत्र में नहीं बताया गया है। चैत्र में मकान बनवाना अशुभ है। जेठ के महीने में अगर हम मकान बनवाना प्रारंभ करते हैं, व्यक्ति मकान बनवाना प्रारंभ करता है तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, और जो उस मकान में व्यक्ति रहता है तो उसको सदैव बीमारी बनी रहती है, उसके ऊपर मुकदमा या धन हानि जैसी अनेक समस्याओं को उसको सामना करना पड़ता है। आषाढ़ में यदि व्यक्ति मकान बनवाना प्रारंभ करता है तो उसके लिए पशु की हानि होती है, धन की हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है, और या तो पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा भी उसका हो सकता है। श्रावण में यदि मकान का बनना प्रारंभ किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है, तो धन में वृद्धि होती है, मित्रों से फायदा होता है, पशुधन से लाभ होता है, सुख होता है, और ऐसे व्यक्ति को श्रावण जो मकान बनवाता है उसकी सभी आकांक्षाएं लगभग पूरी होती हैं। भाद्रपद में जो मकान अगर बनवाना प्रारंभ किया जाता है तो मित्रों से धोखा मिलता है या अपने परिवार से धोखा मिलता है, धन की हानि होती है, उस जमीन पर विवाद हो जाता है, तो वो मकान का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। आश्विन या कुंवार के महीने में यदि मकान बनवाना प्रारंभ किया जाता है तो पारिवारिक कलह, स्त्री पक्ष से मान हानि की संभावना बनी रहती है। इसलिए आश्विन मास में, कुंवार के महीने में मकान बनवाना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति यदि कार्तिक महीना में मकान बनवाता है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति उस मकान में रहता है तो उसको आरूपता की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है, पुत्र से भी लाभ होता है, सुख की प्राप्ति होती है, उसके पुत्रों को जल्दी नौकरी लग जाती है और धन का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। यदि व्यक्ति मार्गशीर्ष के महीने में मकान बनवाता है तो भी धन में वृद्धि होती है और जीवन शैली में परिवर्तन आता है, लाभ होता है। यदि व्यक्ति पौष के महीने में मकान बनवाना प्रारंभ करता है तो मकान से धन की उसमें हानि होगी, और खास तौर से ऐसे मकान बनवाते समय दुर्घटना का विशेष आसार रहता है। हो सकता है कोई दीवार टूट के गिर जाए, या हो सकता है और अन्य कारणवश से कोई
जो चैली वगैरह लगाते हो वो टूटने से किसी मजदूर को नुकसान हो जाए या खुद को नुकसान हो जाए, तो इसलिए पौष के महीने में मकान प्रारंभ चालू नहीं करना चाहिए। मकान में यदि माघ महीने में अगर मकान बनवाना हम प्रारंभ करते हैं तो शारीरिक कष्ट होता है, और ऐसे मकान में निश्चित रूप से आगे चल कर के अग्नि का भय रहता है। ऐसे मकान में जो आगे के कारण बहुत हानि होती है और आगे लग जाती है, या तो बिजली के करंट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण या अन्य कारण से उस मकान में निश्चित रूप से आगे लगती है और स्थायित्व की कमी हो जाती है, मकान जल करके खाक हो जाता है। फाल्गुन के महीने में अगर मकान बनवाया जाता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है, वह धन की प्राप्ति देता है, संतान का भी सुख मिलता है, पारिवारिक सुख में भी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये 12 महीने जो हैं, 12 महीने में जो मैंने आपको बताया है, जिस महीने में मकान बनवाना शुभ अपना लाभदायक होता है, उसी महीने में मकान बनवाना गृहारंभ प्रारंभ करना चाहिए। अगर वास्तु के अनुसार आप अपनी मनमानी तरीके से किसी भी महीने में मकान बनवाना प्रारंभ कर दोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार में भी परेशानी होगी और धन की भी हानि होगी। अतः आपको हम सलाह देंगे कि आप जब भी मकान बनवाते हैं आप श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के मकान बनवाने का प्रारंभ करें, तो उस मकान का आपको सुख मिलेगा और उससे आपको फायदा होगा। राधे राधे, नमस्कार। देखते रहिए ज्योतिष धारा प्रवाह। आपके इसी कड़ी में मैं आगे आपको क्रम से मकान संबंधित तमाम वास्तु संबंधित तमाम जानकारी देंगे। आप देखते रहिए निरंतर यह चैनल। धन्यवाद।